हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीसी एक्सपर्टीज में। अगर आप चाहते हैं आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्ज़ाम देना और पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आराम से आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम का तैयारी होता है अच्छे से कर सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको और वहाँ पे जो आपको पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का जो होगा वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएंगे। और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है आराम से आप उन्हें पढ़कर पास कर सकते हैं। तो अब बेसिकली आज का जो वीडियो है डे 2 का होगा। और अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सेल्सी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का क्वेश्चन आंसर को हम ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे जो डे 1 में होता है हमने 1 से लेकर 22 तक के जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे डे 1 में हम कवर किए। और आज यहाँ पे यानी कि 23 से यानी कि 23 से लेकर और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन डे 2 में क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट में अगर आप लोग देखें क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये वाला। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है, इसलिए आंसर ये वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे करा है, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। क्वेश्चन कर रहा है, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका पहचान या उपयोग यहाँ पे करता है, इसका उपयोग करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। तो यहाँ पे 3 ये भी हो जाएगा, आँख की पुतली भी आंसर इसका सही होगा। और उसके बाद यहाँ पे उंगलियों का निशान भी ये वाला भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 3, यानी कि ऑप्शन विकल्प यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। कह रहा है दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला। आधार संख्या सृजन हेतु जनसंख्यांकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पे और विकल्प 2 हो जाएगा, ये वाला। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर फिर से नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है। कह रहा है संख्या निवासी को आधार सुविधा करने का एक दस्तावेज है। क्वेश्चन कर रहा है खाली स्थान है, संख्या निवासी को, कौन जो संख्या होता है निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि आधार पत्र। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, आधार का उपयोग नागरिकता संबंधित करने के लिए किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में आधार का जो उपयोग होता है नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। तो इसका जवाब देना है ट्रू या फॉल्स में, यानी कि सच और गलत झूठ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नहीं, यानी कि झूठ है। ये जो आंसर हो गया यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये झूठ वाला ऑप्शन यानी कि विकल्प 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, तो कह रहा है आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। यानी कह रहा है क्वेश्चन, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन ए, यानी कि सच है। जो यदि आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन
या आदतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि पहला जो है सच है, इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं UIDAI का दृष्टिकोण भारत के UDI का यहाँ पे दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, ये जो कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में ये सच है, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी कि सच है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आधार 15 अंकों की संख्या है। आधार 15 अंकों की संख्या है, इसको बताना है सही है या गलत। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। आधार जो होता है 15 अंकों का संख्या नहीं होता, ये 12 अंकों का होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे झूठ है। ये जो क्वेश्चन कहा गया ये गलत है, तो झूठ हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यानी कि ऑप्शन 2 ये वाला। कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय या राज्य सरकार। ऑप्शन यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है इनमें से किसे या रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यानी कि ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आधार नामांकन या अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई नई जानकारी का उपयोग करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि विकल्प 3 हो जाएगा ये वाला। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन आधार नामांकन या अपडेट के लिए खाली स्थान, यानी कि किसमें जो होता है विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आधार संहिता का पालन करना चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ पे वो कह रहा है आधार नामांकन या अपडेट के लिए खाली स्थान में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आधार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे विकल्प 1 हो जाएगा। कह रहा है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनिमय, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा सही। अब उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों का नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार और UIDAI, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक्स्ट है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये वाला है, अब कह रहा है रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि तो देख सकते हो ऊपर के सभी, यानी कि ऑप्शन ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो तीनों में दिए हुए हैं ये तीनों सही है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि ये जितने भी यहाँ पे देख ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब सही है, इसलिए ऊपर के सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। कह रहा है कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच के एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए, यानी कि कह रहा है कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार या UIDAI द्वारा यहाँ पे निर्दिष्ट RFI में नामांकन एजेंसी के यहाँ पे अतिरिक्त
शर्त को पूरा करने वाला। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए। पर यहाँ पे एक उम्र है, यहाँ पे देख सकते हैं इतना वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 जो होता है होना चाहिए, पास होना चाहिए। और साथ में आधार नंबर होना चाहिए। और चौथा, एक परीक्षण और प्रमाण पत्र एजेंसी के पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। और बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये जो होता है यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, देख सकते हैं ई ए कह रहा है ई पर्यवेक्षक के रूप में उसकी या उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्नलिखित में क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए। कह रहा है ये पर्यवेक्षक के रूप में उसकी या उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला स्थानीय भाषा कीबोर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो का ये जो होता है लास्ट क्वेश्चन है। और तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। तो दोस्तों आज का जो डे 2 का जो वीडियो था, इसमें हम आज इतना ही क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। बाकी की जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 3 में आएंगे। और उसके बाद डे 4 में इस तरह से करके आएंगे। तो आप 1 बाय 1 अच्छे से देखकर तैयारी कर सकते हैं आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए। तो अगर अगर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि IIBF का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन आंसर के जो मतलब उसका IIBF का जो होगा उसका एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल CSE एक्सपर्टीज पे आने वाले हैं। तो इसके जो आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद IIBF का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर होगा वो भी आने वाला है जल्द ही। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल CSE एक्सपर्टीज को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।